मस्त भैया। हिस्ट्रिकल हो गया था, स्ट्रक्चर भी हो गया है, और एट्रीब्यूट्स की कल चर्चा किए थे, आईडी, क्लास, हर्फ, एसआरसी, आल्ट। इसमें आपने देखा था कि मैंने हर्फ, एसआरसी और आल्ट को यहां बताया था। कल मैंने एसआरसी को, आल्ट को और हर्फ को मतलब ये समझाया था कि कहाँ यूज किया जाता है। अब आज से प्रैक्टिकल अभी दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज करेंगे, फिर से मैं दिखाऊंगा और देखेंगे इस पे। जैसे IMG, SRC, फोटो, आर्ट, ब्यूटीफुल, सनसेट, ये जो पिक्चर यूज किया गया है, अगर ये फोटो है इस लोकेशन पे तो फोटो आएगी, अदरवाइज क्या लिख के आएगा, ब्यूटीफुल सनसेट लिख के आएगा। जो पिक्चर्स की बिट है वो है 300। कंफर्म हाइड भी यूज कर सकते हो, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। अब सेल्फ क्लोजिंग हो गया था। निस्टेड, निस्टेड का मतलब क्या होता है कि टैग के अंदर अगर कोई दूसरा टैग कंटेन कर रहे हो तो उसे निस्टेड टैग कहेंगे। अगर टैग के अंदर कोई दूसरा टैग यूज कर रहे हो क्या बोलेंगे, उसे निस्टेड टैग कहेंगे। ये देखिए। और अब यहां पर और देखते हैं। अब कह रहा है कि HTML फॉर्म एंड एट्रीब्यूट्स, HTML फॉर्म एंड एट्रीब्यूट्स। HTML के फॉर्म और एट्रीब्यूट्स में क्या क्या चीजें होती हैं उसका बताया है। फॉर्म मतलब आपको नॉर्मली फॉर्म कैसे बनाना, क्रिएट करना है, एक्शन, मेथड, ये सब कैसे यूज करेंगे। चलो पहले नॉर्मल चीज कर लिया जाए, टेबल बनाना आ जाए। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि कैसे लिस्ट बनाओगे, कौन सी टाइप की लिस्ट होती हैं, ये सब सारा चीज देखेंगे एक एक करके। और नीचे पहले हम टैग पर टारगेट करते हैं, जो बहुत सारे टैग्स दिए गए। ये देखिए लिखा है HTML टैग बाय कैटेगरी। अब इसमें से हम टैग को लेते रहेंगे और इसके बाद अपना कोई ना कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते रहेंगे। चलो अब पहले मैं स्लाइड पर आपको चीज दिखा दूं। मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट ऐसे बनाने की सोची और मैंने क्या कहा, देखिए मैं वही चीज करूंगा जो यहां पर लिखने वाला हूं। मैंने लिखा दिस इज हेडिंग, ऐसे मैंने किया, ये हेडिंग रहेगी। इसकी साइज में थोड़ा सा हेडिंग के हिसाब से करूंगा, देखिए H1 पर कर लिया, ये हेडिंग है। इसका कलर मैं ब्लैक कर दे रहा हूं, अभी फर्स्ट टाइम ब्लैक कलर में सब बनाऊंगा। ये ब्लैक कलर में हेडिंग किया, देखते रहिएगा आप लोग। साइज कुछ भी कर दो, मान लीजिए H1 हेडिंग है, एक बड़ी सी हेडिंग है। इसके नीचे जो है पैराग्राफ लिख रहा हूं, सॉरी, इसके नीचे मैं पैराग्राफ लिखूंगा, तो क्या टाइप करूंगा है, यहां लिख दें दिस इज पैराग्राफ, मान लो मैं कमांड डालना, दिस इज पैराग्राफ, ये हो गया, यहाँ पैराग्राफ होगा। अब देखिए क्या बनाऊंगा, अगर मैं यहां यूज करने वाला हूं, ऐसे लिखने वाला हूं लिस्ट, और उसको मैं छोटा सा लिस्ट डेटा लिख रहा हूं, और ये लिस्ट डेटा जो है ऐसे दिखेगा। ये H2 हेडिंग कर रहा हूं, H2 छोटी सी हेडिंग, इसका भी कलर ब्लैक कर दे रहा हूं, नो प्रॉब्लम। और इसके नीचे लिस्ट आइटम हो जाए, तो यहां लिख रहा हूं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। आइटम 4, आइटम 4। और इनको मैं लिस्ट में कौन सी लिस्ट बन, देखो ये जो लिस्ट है जहां देखो बुलेट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ये अनऑर्डर लिस्ट है। ये कैसी लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है। तो ये इसके ऊपर लिस्ट डेटा में ब्रैकेट में लिख देगा अनऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट टाइप।
अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत, ये हुआ अनऑर्डर लिस्ट। इसके बाद फिर मैं दूसरे पे आता हूं, यहां मैं फिर S3 यूज करूंगा, मतलब हमारा हेडिंग ऐसा कुछ होगा, लिख रहा हूं लिस्ट डेटा या लिखूंगा ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। इसका कलर में वही अभी कर रहा हूं ब्लैक में ही, और यहां इस तरीके से करूंगा। यहां जो आइटम रखूंगा वो कुछ ऐसे रखूंगा, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 कर दिया, और इनका करूंगा पहले सिलेक्शन, और इसको मैं ऑर्डर लिस्ट में करूंगा। देखो ऑर्डर कौन कौन सी लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर क्या होता है, फिर अभी समझा दे रहा हूं। इसको ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कर दिया। देखो अनऑर्डर में जानते हो क्या होगा, जो अनकाउंटेबल हो उसके सामने केवल सिंबल एक लगा हो, बुलेट का सिंबल हो, डिस्क का सिंबल लगा हो, स्क्वायर का सिंबल लगा हो, वो सब कैसी लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर में। बट अगर कोई भी लिस्ट ऑर्डर में है तो वो काउंटेबल होगी, सीक्वेंस में होगी, जैसे 1 2 3 4 ABCDEF रोमन में, स्मॉल में, कंफर्म, ये सभी कैसे होंगी, ऑर्डर में होगी। कंफर्म हो गया ना। अब देखो इतना मैंने अभी मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, यहां लिखा हेडिंग, यहां लिखा पैराग्राफ, यहां लिखा लिस्ट डेटा, और यहां लिखा मैंने ये होने के बाद मैं इसके कोड कर रहा हूं। कोड कैसे करूंगा जरा देखिएगा। पहले हमारा स्टार्ट होगा, यहां पर पहले मैं हेडिंग लिखूंगा, उसके लिए पहले मैं अपना डॉक टाइप, वो तो होगा अलग बात है, मैं HTML से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो यहाँ लिखा है HTML, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, तब पेन का कलर चेंज कर दूं, पेन का कलर मैं रेड में करता हूं, ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद मैं इसको पहले फुल स्क्रीन व्यू भी कर लूं। हाँ अब देखिएगा, देखिए अब यहां पर देखिएगा आप लोग, अगर डॉक्यूमेंट दिख रहा सभी को ना, गुड। अगर मैं देखो पहले ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लिखना है हमें HTML सही नहीं लिखा, HTML स्टार्ट किया, बाकी अपना हेडिंग, अपना हेड टाइटल वो सब अलग बात है, लिख दे रहा हूं हेड, हेड लिखा, और हेड के अंदर लिखूंगा टाइटल, लिखूंगा, लिख दिया जो भी लिख दिया, डॉक लिख दिया, टाइटल क्लोज, टाइटल क्लोज। यहां आऊंगा, स्टार्ट करूंगा, हेड को क्लोज कर दूं पहले, हेड क्लोज हो गया, और यहां आया स्टार्ट किया बॉडी को, बॉडी स्टार्ट किया, और बॉडी के अंदर पहले लिखूंगा H1, हेडिंग सबसे बड़ी है H1, वहां लिखूंगा दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग, H1 क्लोज, गुड। अब यहां दिस इज पैराग्राफ, क्या लिखूंगा, P लिखूंगा, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। इतना सब लोग कर लोगे ना, गुड। इसके बाद आपको लिस्ट डेटा के लिए सबसे मेहनत करना है। देखो जो लिस्ट बनता है इसके लिए टैग होता है, अगर वो अनऑर्डर में है तो यूज करते UL को, क्या यूज करते हैं, UL को। UL एक कंटेनर है और ब्लॉक है, UL कंटेनर और क्या है, ब्लॉक है, याद रखिएगा ये ब्लॉक है। चलो UL जो है, और ये कंटेनर में बोल रहा हूं, कंटेनर है, कैसे है, स्लैश किया, UL लगाया, क्लोज होगा, तो ये UL हो गया। UL होता है अनऑर्डर लिस्ट, क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट। चलो लिखते हैं, पहले तुरंत स्टार्ट करेंगे,
लिखा है पर लिस्ट डेटा, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, तो यूएल है नहीं, इसके लिए यूज करेंगे S3 S3 S4, तो मैं S3 यूज करता हूँ हेडिंग को और लिखता हूँ लिस्ट डेटा और ब्रैकेट्स में यूज करूंगा क्या, अनऑर्डर लिस्ट लिख लोगे ना सब लोग, ठीक है। S3 बंद हो जाएगा। मेन काम यूएल से करना है, देखो ये सब यूएल का काम है, इतना यूएल कैसे होगा, यहां यूज करूंगा यूएल, लिखा यूएल किया। अब जितने इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, यूएल लिखा, यूएल क्लोज कर दिया, यूएल लिखा, यूएल क्लोज कर दिया। और वहां क्या करूंगा, 4 बार लिखा है, इसके आगे लगाऊंगा एलआई भी एक कंटेनर है, एलआई क्लोज, पहला वाला लिखा जाएगा आइटम 1, एलआई क्लोज, दूसरा 2, ऐसे करके लिखूंगा। चलो मैं कोड करने चलता हूं, थोड़ा बहुत समझ में आया ना आप लोगों को। अब मैं कोड करने चलता हूं उसका, तो अब इसको कैसे कोड करूंगा, चलो दिखा रहा हूं। देखिए मैं आऊंगा अपने एडिटर पर, एडीसी वाले जो अब प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा, ये डीसीए का मैंने आपको एक छोटा सा दिखाया था ना एक दिन, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, इसकी कोडिंग करने वाले हैं। कोडिंग के लिए हमारे पास, हमने बताया था कई इंस्टॉलर होते हैं। अच्छा, जैसे जो VS कोड इंस्टॉल हुआ है, ये कैसे इंस्टॉल होता है पता है, बहुत आसान काम होता है ये, बहुत आसानी के साथ। नॉर्मल नोटपैड सभी लैपटॉप सिस्टम में, कंप्यूटर में होता है, नोटपैड सब में होता है। देखो नोटपैड ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, अगर आपके पास VS नहीं है तो, अब जो मैंने कोड लिखा था उसको मैं कैसे लिखूंगा दिखा रहा हूं, एक कोडिंग करके। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा HTML। अब सबके दिमाग में हो गया होगा कि क्या क्या मैंने बनाया था ना, H1, अब हेडिंग लिखा, और यहां जैसे मैं लिख रहा हूं हेड, आप कैसे भी करके लिखो कोई दिक्कत नहीं, अलाइनमेंट करने पर थोड़ा अच्छा लगता है, फील आती है। और यहां इसके अंदर मैं लिखूंगा टाइटल, और लिख दूं यहां पर माई डॉक्यूमेंट, टाइटल क्लोज। यहां आऊंगा और मैं हेड को भी क्लोज कर रहा हूं, अभी हेड का और ज्यादा काम कुछ नहीं है। फिर यहां आने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा बॉडी को, और बॉडी के अंदर आऊंगा, लिखूंगा H1, और लिखा था बॉडी के अंदर लिखा था दिस इज हेडिंग, इसको मैं क्लोज करता हूं H1 से, /H1 से, हो गया क्लोज। फिर मैं एक छोटा सा और बना था, उसका नाम था H3 H4 करूंगा, H3 मैंने यूज किया, और यहां लिखा था लिस्ट डेटा, ऐसा कुछ था ना, डेटा लिस्ट, कोई बात नहीं, डेटा लिस्ट था। और ब्रैकेट में क्या लिखा था, ऑन ऑर्डर लिस्ट, ऐसे था ना, गुड। और इसके बाद S3 क्या था, ये /S3 क्या था, क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे पैराग्राफ P किए और लिख दें दिस इज पैराग्राफ, और यहां /P करके मैंने क्लोज कर दिया। अब मेन काम हमारा आ गया, जो हमें लिस्ट अपनी बनानी है, तो मैं कमेंट दे रहा हूं, यहां देखो लिख रहा हूं लिस्ट, और ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट दोनों लिख रहा हूं। पहले लिख रहा हूं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट हो गया। पहले मैं अनऑर्डर लिस्ट बनाने चल रहा हूं, एक कमेंट है, कमेंट ऐसे दिया जाता है, क्या कमेंट स्क्रीन पर प्रिंट होगा, नॉट विजिबल, स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। तो मैं हेडिंग अपना लिखूंगा H3, हो तो गया मेरा। अब यहीं से मैं LI देखो यूज करूंगा, पहले यूएल क्या बताता है, ये लिस्ट को कंटेन कर लेता है। लिस्ट आइटम क्या करता है, ये अगर यूएल स्टार्ट हो, मैंने बोला कंटेनर है, तो इसका यूएल क्लोज भी करना होगा आपको, यूएल को क्लोज भी करना है। इसी के अंदर आपको सारी लिस्ट बनानी है,
इसी के अंदर सभी आइटम रखने हैं। पहला आइटम है LI, क्या नाम उसका, पहले का क्या नाम है, डेटा वन नहीं, आइटम वन ना, आइटम वन, LI क्लोज, पहला आइटम हमारा बन गया। अब दूसरे आइटम की बात करूं, LI लिखूंगा आइटम टू, आइटम टू LI, दूसरा आइटम हमारा बनके रेडी हुआ। तीसरे आइटम की बात करें LI, आप लोग बोलो क्या लिखूंगा, आइटम थ्री, हमारा तीसरा आइटम बनके रेडी हो गया, स्लैश करूंगा LI। गुड। चौथे के लिए आऊंगा, लिखूंगा LI और लिखूंगा आइटम फोर और यहां पर स्लैश LI कर दिया। चारों हमारा आइटम बनके रेडी हो गया। कोई दिक्कत? फाइल को सेव करना सबको पता है, ऑलरेडी सेव है वैसे भी, और अगर आप सेव करना चाहते हो फाइल पर क्लिक कर लीजिए और सेव एज करके या सेव है तो कोई बात नहीं। आपका डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए, जैसे मैंने किया लिस्ट नाम की नई में बना दूं, लिस्ट करके, और डॉट क्या लगाऊंगा, HTML जरूर लगाना, HTML हो गया ना, .html सेव कर दिया। यहां से भी HTML आप कर सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट से कर दिया, ओके ये हो गया। एक्सटेंशन हमारा HTML होना चाहिए। अब लिस्ट वाली फाइल कहां बनी, ये बनी है। जब क्लिक करूंगा तो देखिए फर्स्ट हमारी सेम डिट्टो वैसे लिस्ट बनी नहीं बनी है, आइटम लिस्ट। अब पैराग्राफ चाहे ऊपर कर दो, आपको ऐसा लग रहा कि इसके बाद पैराग्राफ था, नो प्रॉब्लम, तो ऑर्डर चेंज कर लो। यहाँ देखो पैराग्राफ आपको इसके ऊपर था, तो इसको करूंगा कट और उसको लेके जाके पेस्ट कर दूंगा स्मूथली। अब ये हेडिंग के पास पैराग्राफ हो गया और आप अदर डॉक्यूमेंट जो यहाँ, तो फर्स्ट हमारा बन गया UL करके लिस्ट बन गया। चलो चेक करते हैं क्या एज इट इज वैसे जैसे मैं शॉर्ट बनाया था। हाँ, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, डेटा लिस्ट हो गया, आइटम बन गया। बना कि नहीं बना? अब हमें अब की बनाना ऑर्डर लिस्ट में, क्या बनाना है, ऑर्डर्ड में। चलो आते हैं, हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल से अपना पहले कमेंट देना है, कमेंट अपना देना है, ऑर्डर लिस्ट नाम एक कमेंट दे रहा हूं, ये हो गया। अब यहां कमेंट जब दिया, स्टार्ट करूंगा OL, क्या स्टार्ट किया, OL। क्या OL क्लोज होगा, नहीं होगा? अच्छा देखो, मैंने ऑलरेडी बंद नहीं किया फिर भी एग्जीक्यूट हो गया, दिख रहा नहीं दिख रहा स्क्रीन पर, लेकिन वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो गलत है। आपको टैग बंद करना चाहिए, उसके बाद अगर आपने कुछ और लिख दिया तो भी एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ब्लॉक नहीं बना पाएगा वो, बिना ब्लॉक कैसे सब चलता रहेगा, तो वो तरीका सही नहीं है। तो आपको लास्ट में क्लोज कर देना चाहिए। OL मैंने देखो यूज किया, और यहां पर अब फिर मैं LI यूज करूंगा, अपना LI दोनों यूज होगा। LI वहां था डेटा वन ना, वहां डेटा यूज किया था, LI डेटा टू, LI डेटा थ्री, LI डेटा फोर, LI हो गया। लास्ट में क्लोज कर दूंगा। OL तो क्लोज ही किया था, और हमें क्लोज करना किसको, पहले बॉडी को, बॉडी ओपन है नहीं क्लोज था, और उसके बाद क्लोज कर दूंगा किसको, बहुत सही, HTML को कर दूंगा। ये फुल्ली हमारा लिस्ट का ये बन के रेडी हो गया। अब इसको हम करेंगे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये हमारा जो यहाँ आइटम वन आइटम टू, अच्छा मेरा लिस्ट नहीं प्रिंट हुआ ना, देखो हाँ, अच्छा मैंने कोड ही नहीं किया, ऐसे करता हूं कॉपी और इसके नीचे करता हूं पेस्ट, और यहां खाली करूंगा क्या, ऑर्डर, क्या लिख दूंगा, ऑर्डर लिस्ट। तो देखो उसके नीचे लिखिए क्या है, ऑर्डर। देखो ये लिस्ट डेटा है ऑन ऑर्डर में, और ये क्या है, ऑर्डर में। हमें मतलब ये कि जो ये डिस्क बना हुआ है, यहां देख रहे हो ना, इसे हमें अदर फॉर्म में चाहिए, स्क्वायर चाहिए और ये सर्कल चाहिए, इसके अंदर अलग कुछ चाहिए। तो देखो यहां पर हम एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अब देखो एट्रीब्यूट कैसे यूज किया जाता है, जैसे UL है, हम कह रहे टाइप इसके सामने, और
सर्कल लिखते हैं। आगे बताऊंगा क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। और जैसे मैं यहाँ पर आया और रिफ्रेश किया तो देखो इसके अंदर अब एक सर्कल बन गया होगा, दिख रहा ना, ये देखो। और यहां क्या अगर मैं अब करता हूं, देखो अब क्या बन गया, स्क्वायर बन गया ना, देखो स्क्वायर बन गया, सर्कल बन गया। डिस्क ऑलरेडी होता ही है, डिस्क क्या होता है, ऑलरेडी रहता है। हाँ, अब जैसे आप कहते हो यहां पर आके, अब यहां कहते हैं अगर हम क्या लिख दिया, रिफ्रेश कर दिया, लिस्ट है लेकिन उसके आगे कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, न डिस्क का है, न स्क्वायर का है, और ना स्क्वायर, डिस्क, सर्कल, तीनों नहीं है। कंफर्म हो गया ना। और नन करने पर लिस्ट तो है, लिस्ट की प्रॉपर तरीके से लिखा है, लेकिन कोई इसके अंदर स्पेशल सिंबल नहीं है। तो 3 इसके एट्रीब्यूट्स देखे। अब बात है ऑर्डर लिस्ट में क्या यूज करेंगे। तो आपको इसका क्या क्या मिला टाइप में, देखो अब आपको अनऑर्डर में अगर मैं बात करूं, अनऑर्डर के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपको मिल गए हैं अनऑर्डर में। अनऑर्डर लिस्ट के जो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से मिले हैं, नंबर एक आपका डिस्क होता ही है, डिस्क जो होता है ये डिफॉल्ट में होता है, बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट में होता है। नंबर दूसरा जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट समय लिख लेना, एट्रीब्यूट। नंबर दूसरा आपका सर्कल है, सर्कल हो गया। नंबर तीसरा आपका स्क्वायर हो गया। नंबर चौदह का नन हो गया, नन। सर्कल अगर डिस्क अगर बनेगा तो ऐसे कुछ रहेगा वो। अगर हम डिस्क की बात कर ले तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, कैसे, वो कुछ ऐसे रहेगा। देखो ये डिस्क है, दिख रहा ना। सर्कल होगा तो ऐसे होगा, वो स्क्वायर होगा तो इस तरीके से होगा, और नन होगा तो कुछ होगा ही नहीं। नन होगा तो कोई सिंबल ही नहीं होगा। कंफर्म। इस तरीके से हमारे ये अनऑर्डर में लिस्ट के टाइप है, कोई दिक्कत। और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी टाइप होगी, एट्रीब्यूट की जो प्रॉपर्टी होगी उसका नाम क्या होगा, टाइप। जैसे आपने यूएल लिखा तो ऐसे टाइप जरूर लिख देना। टाइप तब बराबर लगा कि जो मर्जी इसमें से यूज करना है आप, समझ में आ रहा ना। अब ऐसे यूएल लिख के डायरेक्ट जब डिस्क लिखना शुरू कर दिए तो पूछेगा कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो। टाइप एट्रीब्यूट है, डिस्क वैल्यू है। टाइप एट्रीब्यूट है, सर्कल वैल्यू है। टाइप एट्रीब्यूट है, स्क्वायर वैल्यू है। कंफर्म। तो उसके अंदर वैल्यू पास करोगे तब तो वो एग्जीक्यूट करेगा ना। हाँ, तो आप उसके अंदर इसमें से वैल्यू पास कर लेना। ये हो गया अनऑर्डर का। अब बात करोगे ऑर्डर की। नॉर्मल पहले एट्रीब्यूट बता रहा हूं, अब इसके अंदर और सारे हैं कि कंटिन्यू कैसे करोगे वो सारा चीज। अभी नॉर्मल पहले देखो। अब हम आते ऑर्डर में, चेक करते हैं। अब देखिए, अब ऑर्डर की बात करें, क्या है ऑर्डर में। ऑर्डर लिस्ट में देखेंगे कितना आसान है। जैसे आप क्या करना, जहां होता टाइप, टाइप लिखते हो ना, यूएल टाइप, वहां नंबर तो लिखते हो 1 2 3 4। अगर आपने टाइप कर दिया 1 तो ये फिर ऐसे लिखेगा 1 2 3 4 5। अगर आपने टाइप इक्वल टू कर दिया यहां पर स्मॉल ए तो यहां करेगा ए बी सी डी। अगर आपने टाइप कर दिया इक्वल टू कैपिटल ए तो यहां टाइप करेगा ए बी सी डी कैपिटल में। अगर आपने टाइप कर दिया, टाइप इक्वल टू कर दिया आपने क्या, स्मॉल आई तो करेगा रोमन में 1 2 3 4 ऐसे करेगा। अगर आपने
टाइप कर दिया कैपिटल आई, तो कैपिटल में करेगा 1 2 3 सॉरी 4, ऐसे करेगा कैपिटल में, कंफर्म। इस तरीके से ये ऑर्डर में करेगा, ऑर्डर में करेगा। चलो मैं चेक करके आपको दिखा भी दे रहा हूं, स्क्रीन पे आ गए, अब दिखा रहा हूं। यहां देखो मैंने लिखा ओएल, अब क्या लिख रहा हूं टाइप, और क्लिक किया, यहां लिखा कैपिटल ए, कैपिटल ए किया, क्लिक किया, रेफरेंस किया, क्या हो रहा है, आया यहां पर स्मॉल कर दिया, ABCD हो गया, यहां रोम स्मॉल आई कर दिया, रोमन में देखो लिख रहा है, कैपिटल आई कर दिया, कैपिटल कर रहा है। यहां देखिएगा जो आप लिस्ट यूज करना चाहते हो उस टाइप की लिस्ट को बनाएगा। अच्छा, लिस्ट में कोई समस्या है किसी को? नहीं है ना। अब निस्टेड लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट के अगर अंदर आपको लिस्ट बनाना है, लिस्ट इनसाइड द लिस्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, निस्टेड लिस्ट बोलेंगे। चलो अब देखो ये दो लिस्ट बन गई है, अब तीसरी हम चर्चा करना है निस्टेड लिस्ट की। कैसे क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। हमारी पहले यहां पर एक लिस्ट बननी चाहिए। देखो सब लोग, जैसे हमने एक लिस्ट बनाया, एक लिस्ट बनाया, अब लिस्ट के अंदर हम न्यू लिस्ट 1, न्यू लिस्ट 2, न्यू लिस्ट 3, मतलब हमारी लिस्ट जैसे लिस्ट बन गया, ऐसे हम आइटम बना रहे हैं। हमने बनाया आइटम 1, समझो आइटम लिखा 1। अब आइटम 1 के अंदर, जैसे आइटम 1 आपका बनाइए, जैसे मैंने डिस्क बनाया, आइटम 1 के अंदर जो है, ठीक है ना, यहां लिखूंगा न्यू आइटम, न्यू आइटम, फिर ऐसे आ जाए और लिख के आ जाए ऐड आइटम, फिर ऐसे आ जाए डिलीट आइटम, ऐसे कुछ लिख के आ जाए। फिर यहां पर फिर दूसरी मैं लिस्ट बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, लिखूंगा आइटम 2, आइटम 2, और सेम चीज इसके अंदर ऐसे लिख के आ जाए, यहां 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 ऐसे आ जाए। तो ये जो लिस्ट फर्स्ट लिस्ट है, इसके अंदर ये निस्टेड लिस्ट ये है, इसके अंदर निस्टेड लिस्ट ये है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। और ये दोनों भी एलिमेंट हैं एक लिस्ट के। कैसे लिखा जाएगा जरा सोचो, क्योंकि इसके अंदर ये रखना, इसके अंदर ये रखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है आपको। ये भी एक एलआई है, लेकिन इसके अंदर एलआई के अंदर क्या हो गया, यूएल हो गया है। ये भी एक एलआई है, यूएल हो गया। और दोनों लिस्टें हैं आपकी, कैसी लिस्ट है जरा बताओ तो। ये दोनों लिस्ट जो है ये कैसी लिस्ट है, ऑन ऑर्डर है। कैसी लिस्ट है, ऑन ऑर्डर है। एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो दिखा रहा हूं। अब इसको मैं अपने नोटपैड एडिटर पर दिखाने वाला हूं। तो देखो ये तो हमारी लिस्ट थी, नॉर्मल आते हैं नई लिस्ट बनाते हैं। गुड मॉर्निंग, यहां आते हैं और यूज करते हैं। देखिए कमेंट देंगे, लिख रहे हैं निस्टेड लिस्ट, क्लोज, स्टार्ट करते हैं। अब देखो एकदम मैं फ्रेश एक नई लिस्ट बनाता हूं। अब इसको यहां मैं हाँ, चलो यहां मैं क्या यूज करने वाला हूं, चलो S3 करता हूं, सेम हेडिंग, और लिखता हूं निस्टेड लिस्ट। और ये यूएल में को ओएल में है, यूएल में रहेगा ना, मैंने बोला यूएल में रखूंगा, इसको लिख दे रहा हूं यूएल में, ऑन ऑर्डर में, ऑन ऑर्डर लिस्ट में रहेगा। कर दिया, और S3 अपना हम क्लोज कर रहे हैं, ये S3 क्लोज कर लिया। अब देखिए यहां पर पहले मैं देखो क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा यूएल को, कोई दिक्कत नहीं ना, और नीचे मैं क्लोज कर दूंगा यूएल को। देखो ये तो भाई मेन यूएल है, ये तो पहला यूएल आपका हो गया। इसके अंदर दो आइटम बनाए हैं, दो आइटम क्या मैंने अभी डिफाइन किया था,
भाई फर्स्ट हमारा जो आइटम था वो है आइटम 1 आइटम 2, यही तो है ना। आइटम 1 के अंदर 3 आइटम और आइटम 2 के अंदर भी वही 3 आइटम रहेंगे, तो पहले में दोनों आइटम क्रिएट कर लेने। चलो फर्स्ट टाइम में हमें दोनों आइटम क्या कर रहे हैं, बना लेते हैं। यहां पर आया और यूएल के अंदर मैं एलआई यूज कर रहा हूं और कह रहा हूं आइटम 1 और यूज किया एलआई, नो प्रॉब्लम, स्लैश लगा दो, स्लैश एलआई। यहां आया और फिर यहीं पे लिख रहा हूं एलआई आइटम 2। देखो ये दोनों ना लिस्ट हैं, ये दोनों लिस्ट के एलिमेंट आइटम है ना। अब यहां इसके अंदर हमें बनाना, इसके अंदर बनाना। देखो कितना क्या करना होगा, यहां पर क्लिक करूंगा और इसको करूंगा मैं क्लिक 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 करने के बाद आप तो एक काम भी कर सकते हो, या तो इस आइटम को आप स्पैन कर लो, क्या कर लो आप, स्पैन, या हेडिंग बना लो, जो मर्जी वो कर सकते हो। ये जो आइटम लिखा है ना, इसके आगे आप यूज कर सकते हो। मैं H4 यूज कर दे रहा हूं, क्या यूज कर दे रहा हूं, H4। चलो देखता हूं, H4 ऐसा कर दिया। अब जब मैंने इसको ऐसा किया तो जब स्क्रीन इस पर क्लिक करेंगे और इसको करेंगे क्लिक, तो देखो यहाँ पर आइटम 1 थोड़ा सा बोल्ड हो गया, दिख रहा ना सभी को। अब ये मत देखना एक्स्ट्रा क्या लगा, तो छोड़ो, अभी H4 लग गया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद H4 लगा और एलआई को मैंने यहाँ पर ब्रेक कर लिया। अब देखिएगा H4 होने के बाद इसके अंदर मैं आइटम बनाने आ रहा हूं। क्या बनाऊंगा, देखो इसको ऐसे कर रहा हूं। और सबसे पहले आपको जरूरी है ध्यान ये देना है कि ये एलआई यहां खत्म होगी, ये दूसरी वाली एलआई, इसको भी अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये दूसरी एलआई पर मैंने कोई काम ही नहीं किया, फर्स्ट एलआई पर आपको काम करना है इस पे। और यहां आने के बाद इसके अंदर फिर आपको यूएल बनाना है, क्या रखने हैं, यूएल। अब यूएल के अंदर आपको यूएल तो क्लोज भी करना है ना, कि नहीं करना है, यही क्लोज कर दो आप, ऐसे करो यूएल। अब इसी यूएल के अंदर आपको अपना जो न्यू आइटम अभी आपने जो बनाया था ना, कि क्या क्या ऐड करना है, जरा बताओ क्या क्या ऐड करना है। न्यू आइटम, ऐड आइटम, डिलीट आइटम, यही है ना, गुड। तो यहां करना है आपको, यहां पर सबसे पहले एलआई करना, लिख देना न्यू आइटम और स्लैश एलआई हो गया, एलआई ऐड आइटम स्लैश एलआई ऐड लिस्ट। लास्ट में आपको करना एलआई डिलीट आइटम, डिलीट आइटम स्लैश एलआई। ये फर्स्ट हमारा बन के आ गया। अभी देखो ये ऑटोमेटिक जो है ना हमारे बुलेट के जो सिंबल को बदल देगा। क्लिक किया, रिफ्रेश किया, देखो आइटम 1 देखो हेडिंग में आ गया और उसके अंदर तीनों आइटम यहां दिखाई दे रहे हैं। H1 लिखने से बीच में गैप हुआ है, ना लिखो स्पैन डाल दोगे कोई गैप नहीं होगा, कंफर्म। हाँ स्पैन कर दो या कुछ ना रखो, देखो जैसे मैंने जान के गैप के लिए ही ऐसा किया हुआ ताकि आइटम 1 के अंदर से 3 आइटम आए। और अगर नहीं रखना चाहते हो तो आप हेडिंग 4 को हटा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैंने हेडिंग 4 को यहाँ पर हटा दिया, अब कुछ ऐसे ये दिखाई देगा, ये देखो। बट ये जो तरीका है ठीक है आपने रखा है, लेकिन हमेशा किसी न किसी आपको टैग के अंदर जो है कंटेंट रखनी चाहिए। उसका रीजन क्या होता है कि जो ये कंटेंट है हम जब इस पे एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे तो स्पेसिफिक टैग पर भी अप्लाई करते हैं। तो टैग अगर टैग का डिक्लेयर नहीं करेंगे टैग को, तो ये पता नहीं चलेगा किसके अंदर, डायरेक्ट एलआई के अंदर अपने कर दिए थे, एलआई यहां से लेके यहां तक है, ये पूरे एलआई के एलिमेंट यहां तक है, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक में टेक्स्ट पर फॉन्टिंग, टेक्स्ट पर हमें जो है यहां अप्लाई करने के लिए हमें इसको किसी न किसी कैसे टैग में बंद करने हैं, या तो हम इनलाइन टैग में बंद करें या फिर ब्लॉक में। तो हेडिंग हमारा क्या था, ब्लॉक था ना, हम ऐसे देखो एक टैग यूज करें, सर स्पैन है, ये करता कुछ नहीं समझो, ये केवल कंटेन कर लेता है उस एलिमेंट को। बाद में कहेगा कोई एट्रीब्यूट अप्लाई करना हो शांति से स्पैन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, देखो लिस्ट है ये, रिफ्रेश किया
कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसके अंदर बंद हुआ, स्पैन के। दिखा ना सभी को, स्पैन के अंदर रख दिया उसको, कुछ नहीं हुआ। जब हम स्पैन को टारगेट करेंगे, हमें केवल स्पैन को ही रेड करना है, तो स्पैन के अंदर रखा एलिमेंट ही रेड होगा। अभी दिखा दूंगा छोटा सा काम करके। फर्स्ट ये हो गया। अब दूसरे आइटम के लिए बात करूं, चलो पहला वाला तो हो गया काम, पहला वाला ये तो देखो यहां पर ये क्लोज हो गया, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हमारा काम हो गया। पहले को लेके हमारा काम हो गया, ये देखो यहां हो गया। अब दूसरे के लिए बात कर लेते हैं। दूसरे के लिए सेम मैनर अप्लाई करेंगे। इसके आगे भी लगाएंगे क्या, जरा बोलो क्यों, क्या यूज करेंगे, स्पैन। सही है, स्पैन यूज हो गया। और यूएल इसके अंदर भी सेम, पहले एलआई को करेंगे, देखो यहां पर क्लिक, नीचे आ गया एलआई, जैसे ये बना हुआ है ये कर दिया हमने, और एलआई देखो यहां सेट कर दिया, ये देखिए। अब जैसे इसके अंदर आइटम है, वही आइटम सेम मैं करूंगा कॉपी, और इसके अंदर भी कर दूंगा पेस्ट, ये किया पेस्ट, तो देखोगे ये ठीक है, ये आइटम यहां तक आ गए। ये कहां से आया, न्यू आइटम सही तो है, ये देखो यहां से आ गया, कोई दिक्कत, ये देखो। और लेकिन इसके ऊपर क्या लगेगा, एलआई हो गया पहले ना, ठीक है, यूएल लगा कहीं नहीं। अगर ऐसे आपने कर दिया तो क्या होने वाला है, ये सब बराबर आ जाएगा। यहां अलाइनमेंट करने से वहां अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, ये देखो सब बराबर आने वाले, देखो 3 2 1, ये देखो सब एक ही में जुड़ गया। ये देखो आइटम 2 न्यू आइटम, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको इधर इंडेंट होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, पहले यूएल लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, यूएल। तो यूएल की प्रॉपर्टी मैंने कॉपी नहीं किया है, यूएल कर लो, और लास्ट में यूएल को कर लो क्लोज। लास्ट में यहीं पर यूएल को क्या कर लो, आप क्लोज कर लो। ये देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट रखे गए, 3, यही तो है ना, गुड। कितने एलिमेंट रखे गए, नमस्ते भैया। अब जरा टेस्ट करता हूं, उसको क्लिक किया, 2 एलिमेंट हमारा डिलीट वाला नहीं हुआ है, डिलीट का कहां है, हाँ सॉरी, डिलीट जो एलिमेंट है उसको मैंने, अच्छा सॉरी, डिलीट के बाद हमें रखना है यूएल को। अब इसको बंद करना है, इसके अंदर देखो रखना, ठीक। अब जरा देखिए 3 2 1 बोलो, देखिए पहला वाला आइटम 1, दूसरा वाला आइटम 2, हो गया नहीं हो गया, तो देखो फर्स्ट आइटम सेकंड आइटम ये दोनों हमारे हो गए, इनका काम हो गया, और ये लास्ट में यूएल हमारा क्लोज हो गया। यूएल हमारा स्टार्ट हुआ आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ये हो गया। तो ये सबको समझ में आ रहा ना कि नहीं आ रहा है, निस्टेड समझ में आया, लिस्ट के अंदर लिस्ट सबको समझ में नहीं आया, नहीं आया, क्यों, अब लिस्ट के अंदर जो लिस्ट बना उसके हम प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या ओएल के अंदर यूएल बना सकते हैं, यस। क्या करना है, मैं कुछ नहीं, बड़ा नॉर्मल सा काम करना, जैसे 1 2 3 ऑप्शन करना, इसके अंदर बुलेट ही रहने देना है। तो यहां जहां हमने रखा है यूएल, वहां खाली क्या कर देंगे, जरा बोलो, गुड, ओएल कर दे, देखो ओएल कर दिया, सेव किया, यहां क्लिक किया, रिफ्रेश किया, देखो उसके 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। एनी प्रॉब्लम, नो, ठीक है। तो